नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर आज आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है बीएसटीसी का, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आए हैं। आज की इस क्लास में यहाँ पर हम इंग्लिश के मॉडल पेपर करने वाले हैं, यानी कि दोस्तों इंग्लिश के किस प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आप भी इस क्लास को देखिए और इस क्लास को देखने के बाद में आपको कमेंट करना कि आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चंस में से दोस्तों कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जिससे कि आपको अपनी तैयारी का पता चल जाएगा दोस्तों कि आप अभी वर्तमान में कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, यानी कि आप कितने पानी में हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और जिसने भी लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको राजस्थान बीएसटीसी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, टेस्ट वगैरह सब कुछ मिल सके। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको इसका PDF जो है मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा, जिससे कि उनको भी दोस्तों बेनिफिट हो सके। तो दोस्तों आपके सामने प्रश्न पूछा गया है, डायरेक्शन दे रखे हैं, यानी कि निर्देश दे रखे हैं 152, यानी कि आपका जो पेपर का 152वां प्रश्न होगा वो इस प्रकार से होने वाला है। चूज द वर्ड आउट ऑफ द फॉर गिवन बिलो द ईच वर्ड विच इज़ सिमिलर इन मीनिंग टू इट। यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा गया, यहाँ पूछा गया सिमिलियर, यानी दोस्तों सिमिलर पूछा गया आपको। यहाँ पर सिमिलर का मतलब क्या होता है, समानार्थी, यानी कि यहाँ पर आपको पूछा गया है उसका सिनोनिम्स, यानी उसके जैसा समान आपको वर्ड पूछा गया है। तो आप इसे कैसे आंसर करेंगे, तो सिंपली यहाँ पर क्या करें, देखो पहले आपको पढ़ना पड़ेगा अर्थ। जैसे एक क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या है, ह्यूज, इसका क्या लिखा दोस्तों, ह्यूज। ह्यूज का मतलब क्या होता है, विशाल। क्या होता है इसका मतलब, क्या होता है इसका मतलब होता है विशाल। तो विशाल को और क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखो इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो विशाल को इंडिकेट कर रहा है। दोस्तों हैवी का मतलब होता है भारी, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है ताकतवर, इसमें ताकत होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत। ठीक है, मजबूत कहते हैं इसे। बिग का मतलब बड़ा होता है, और डेंजरस का मतलब आपको पता है खतरा। तो यहाँ पर दोस्तों बिग का मतलब क्या होता है, बड़ा कह सकते हैं। तो ये विशाल के संबंध में इसका अर्थ हुआ नहीं हुआ, यानी वो उसके मतलब एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन उसके आसपास उसके नियरेस्ट आपको वर्ड मिल रहा है, यानी ये ऑप्शन 2 इसका आंसर होने वाला है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रसिद्ध। ठीक है, क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रसिद्ध। ठीक है, तो प्रसिद्ध को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप दोस्तों देख, अगर आपको इसका मीनिंग पता चल गया, अगर आप वर्ड है उस वर्ड की मीनिंग आपको आ रहा है, तो डेफिनेटली आप उसके आंसर कर सकते हो। जैसे ये एमिनेंट है, एमिनेंट का मतलब प्रसिद्ध, तो प्रसिद्ध को और क्या कह सकते हो दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा फेमस। ठीक है, क्या हो जाएगा, फेमस कह सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब ये नॉन का मतलब भी ये भी दोस्तों इसमें ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब भी दोस्तों कहीं ना कहीं इसके अर्थ से निकलता है, लेकिन जो सबसे अधिक उपयुक्त आंसर होगा वो यहाँ पर होगा फेमस। ठीक है, नोटोरियस का मतलब होता है शरारती वाला, जो शरारत करता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड का मतलब होता है आशा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा इसका जो आंसर था वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिग हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा फेमस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे सामने सवाल पूछा गया दोस्तों, चूज आउट ऑफ फॉरवर्ड। यहाँ पर क्या बताना है, यहाँ पर बताना ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब उसका विपरीत अर्थ बताना है, उसका विलोम शब्द बताना है। तो विलोम शब्द कैसे बताओगे दोस्तों, विलोम शब्द आपको बताना, तो सिंपली यहाँ पर क्या करना है, विलोम आपको बताना है। तो विलोम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दोस्तों देखना पड़ेगा, उसका अर्थ आपको समझना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर वर्ड क्या है, लेसन। तो लेसन का मतलब क्या करता है, इसका मतलब होता है कम करना। क्या करना होता है, कम करना होता है। तो कम करना, तो कम करना का मतलब उसका विपरीत क्या होगा, बढ़ाना होगा, उससे इंक्रीज करना होगा। तो डिक्रीज करना दोस्तों इसका मतलब ऑलरेडी कम करना है। एक्सरसाइज वो तो अलग ही होता है। शॉर्टन करना वो भी कम करना है। तो ये तो दोनों क्या होगा, इसके सिनोनिम हो गई। तो यहाँ पर दोस्तों ये होगा इंक्रीज करना, बढ़ाना। तो कम करने का हो जाएगा बढ़ाना, तो इंक्रीज इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रहेगा दोस्तों, रूरल। तो रूरल का मतलब देखो क्या होता है, ग्रामीण। क्या होता है, ये तो दोस्तों लगभग दोस्तों सभी विद्यार्थी को पता होगा। तो इसका मतलब होता है ग्रामीण। तो ग्रामीण का विपरीत क्या होगा, उल्टा क्या होगा, ऑपोजिट क्या होगा। तो ग्रामीण का उल्टा क्या होगा, शहरी। तो शहरी किसे कह सकते हैं, रस्टिस, ये नहीं होने वाला है। सिटीजन वो तो नागरिक होता है, ये भी नहीं है। फैशनेबल या फिर अर्बन, तो इसे क्या कहते हैं, अर्बन। अर्बन का मतलब होता है शहरी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। दोस्तों हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है,
ठीक है, चारों क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, जो कि वोकैबुलरी के प्रश्न थे। अब दोस्तों अगर आपको इसका PDF मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त करना है तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप गूगल पर सर्च करें, गूगल ओपन कर लें, ठीक है, एंड यहाँ पर गूगल पर सर्च करें, क्या सर्च करना है, यहाँ पर सर्च करना है RN स्टडी मसाला। आपको गूगल पर ये सर्च कर लेना है, जिसका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। फिर आप फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट को ओपन करेंगे, इसे दोस्तों ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने RN स्टडी मसाला का होम पेज ओपन होकर आ जाएगा। इस वेबसाइट के माध्यम से आप PDF इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल क्वेश्चन पेपर और सब कुछ दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, विजिट दिस वेबसाइट। ओके, तो हमारे सामने नया प्रश्न दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है चूज अ वर्ड आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 वर्ड्स। यानी दोस्तों ये 1 वर्ड आपके सामने पूछा गया प्रश्न है। क्या पूछा गया, 1 वर्ड पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट बाय अ सिंगल पर्सन, यहाँ पर दोस्तों सिंगल पर्सन यानी दोस्तों गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट कह सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, एक सिंगल पर्सन यानी कि पर्सन के द्वारा शासन। ये किसकी बात कर रहा है दोस्तों, शासन के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर उससे क्या कहेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति द्वारा शासन, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उससे क्या कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर देखो, एरिस्टोक्रेसी क्या होता है, ऑटोक्रेसी क्या होता है, यहाँ पर मोनार्ची क्या होता है और प्लूटोक्रेसी क्या होता है। तो यहाँ पर आप दोस्तों सभी विद्यार्थियों से मैं निवेदन करूँगा कि वह सभी विद्यार्थी यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर प्रदान करें। आपका मैं वेट कर रहा हूँ, कौन सा विद्यार्थी यहाँ पर परफेक्ट आंसर दे देगा। जल्दी दोस्तों यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना। 4 ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। दोस्तों जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑटोक्रेसी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑटोक्रेसी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है कि यानी कि दोस्तों यहाँ पर खुद के द्वारा शासन करना, स्वायत्त जो होता है। अब ये दोस्तों क्या होता है, एरिस्टोक्रेसी होता है, जो समाज के जो विभिन्न वर्ग होते हैं उनके द्वारा शासन होता है, जिसे कुलीन वर्ग कह सकते हैं, उच्च वर्ग कह सकते हैं। मोनार्ची क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों जो मोनार्ची का मतलब होता है कि राजतंत्र, क्या होता है, इसका मतलब होता है राजा का तंत्र, यानी कि राजतंत्र कह सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो प्लूटोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि जो धनी लोग जो शासन करते हैं ना दोस्तों, धनी वर्ग के लोग द्वारा शासन, उसे कहते हैं प्लूटोक्रेसी। तो इस चीज़ को यहाँ से अच्छे से एनालाइज करना है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि यहाँ पर किसका क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो यहाँ पर क्या होने वाला है, ऑटोक्रेसी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों करेक्ट आंसर होने वाला है। देखो दोस्तों, 1 ऑफ द 4 वर्ड्स, यहाँ पर 4 वर्ड दे रखे हैं, उनमें यहाँ बताना विच लेफ्ट वर्ड। विच लेफ्ट का मतलब है जो गलत लिखा हुआ है उसको बताना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, वैल्यूएबल बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, विक्टोरियस भी सही है। विलियन, यहाँ पर देखो ये जो आंसर है ना, ये होने वाला है विलियन, यानी कि दोस्तों विग्रस इसका आंसर होने वाला है। इसकी जो होता है वो VIGOROUS होता है, ठीक है। यानी जो यहाँ पर इसमें क्या होता है, VIGOU नहीं होने वाला है, यहाँ पर इसमें क्या होने वाला है, VIGOROUS। जो यू है ना वो पहले इसमें हटना चाहिए, तो इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो इस चीज़ को भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, 1 मिनट रुकना। नया दोस्तों यहाँ पर मुझे लग रहा है, देखो ये जो है ना प्रश्न, यहाँ पर देखो विलियन भी मिस्टेक, इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होती है ना वो क्या होती है, VILLAIN होता है, ठीक है। तो यहाँ जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन दोस्तों गलत कह रहा है, ठीक है। ये प्रश्न जो है ना वो प्रश्न गलत है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा सवाल होने वाला है दोस्तों, प्रिविलेज, प्रोपोगेंडा या प्रिपरेशन या फिर प्रोनाउंसिएशन। तो दोस्तों ये यहाँ पर देखिएगा, ये इसमें मिस्टेक कहाँ पर है, इसमें मिस्टेक है, इस पर मिस्टेक कहाँ पर है, इसमें प्रोपोगेंडा नहीं होता है, हमेशा दोस्तों क्या होता है, प्रोपागेंडा होता है। क्या होता है, प्रोपागेंडा होता है। यानी दोस्तों क्या होता है, प्रोपागेंडा होता है, यानी प्रोपागेंडा होता है। यहाँ पर PROPA ये A है, उसके बाद GNADA। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें मिस्टेक यहाँ पर कह रहा है कि ये O है ना, O नहीं आता, इसकी जगह क्या आता है, A आता है। क्या आता है, इसकी जगह हमेशा क्या आता है, A आता है। तो यानी प्रोपागेंडा का मतलब होता है प्रचार करना होता है, ठीक है। बाकी देखो, प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, विशेष अधिकार, यानी कि आपको स्पेशल राइट्स मिलते हैं ना, विशेष अधिकार होता है प्रिविलेज का मतलब। प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारी करना, जो आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की। और प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण। तो ये बाकी तो आपको यहाँ पर यही ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, यहाँ पर दोस्तों सवाल अगला है जो कि प्रीपोजिशन से रिलेटेड प्रश्न है।
तो यहाँ पर दोस्तों सटीक प्रेपोजिशन बतानी है, कौन सा प्रेपोजिशन यहाँ पर उपयुक्त स्थान होने वाला है, जो कि करेक्ट आंसर आने वाला है। यहाँ प्रश्न पूछा गया दोस्तों, द बर्गलर गॉट इन। दोस्तों जो बर्गलर का मतलब क्या होता है, चोर। चोर क्या हुआ दोस्तों, घर में घुस गया था, किसके द्वारा, यहाँ पर विंडो, यानी कि दोस्तों विंडो मतलब खिड़की में से होकर गुजरा होगा ना, भाई चोर खिड़की में से होकर गुजरा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आंसर आने वाला है, इसमें जो है ट्रू इसका आंसर होने वाला है। इसका मतलब क्या होता है, में से होकर गुजरना। क्या होता है, में से होकर गुजरना, किसी में से कोई चीज़ गुजर रहा है, जैसे कि यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि जो रेल है वह सुरंग में से होकर गुजर रही है, तो उसमें भी थ्रू का यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है दोस्तों, जो यहाँ पर एक सवाल जो है प्रेपोजिशन से रिलेटेड प्रश्न बना गया है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज, इस क्वेश्चन को अच्छे से करना है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, आई गेव हिम, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, बुक ही वांटेड। तो यहाँ पर आपको यानी कि सूटेबल प्रेपोजिशन भरना है, कौन सा होगा इसके अंदर आंसर। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने उसको किताब दी जो वह चाहता था, तो यहाँ पर विद्यार्थी ए करने की गलती करेंगे, जो कि नहीं होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों बुक क्या है, आप समझो, इसके अर्थ को समझो, यानी यानी कि जो वह चाहता था वह किताब मैंने दी, इसका मतलब बुक जो है वो यहाँ पर ज्ञात है, यानी पहले से दोस्तों जो निश्चित किताब है कि वही किताब मुझे चाहिए थी। तो इसका मतलब यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होने वाला है, जो कि द होने वाला है। क्या होने वाला दोस्तों, द का यूज यहाँ पर होने वाला है। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल दे रखा है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड। ये दोस्तों क्या पूछा गया यहाँ पर, इसमें द हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है सिनोनियम। सिनोनियम का मतलब है समानार्थी, यानी कि समान वर्ड जी। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न दे रखा है, समवन हु ईट्स अ लॉट ऑफ फूड। एक व्यक्ति जो अधिक खाना खाता है, बहुत ज़्यादा वो खाना खाता है, उससे क्या कहते हैं, उससे ग्लटन कहते हैं। ऑप्शन टू इसका आंसर होने वाला है। ये याद करना पड़ेगा, वन वर्ड याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट कंप्लीट्स द, यानी कि सेंटेंस करता है किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में दोस्तों सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। ही सेड व्हाट एट ऑल गर्ल सीज, ये एक्सप्रेशन है, उसके माध्यम से करना है, यानी वो एक्सक्लेम कर रही है। क्या एक्सक्लेम कर रही है, जॉय एक्सक्लेम कर रही है, सरप्राइज कर रही है, या सरप्राइज। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर, कौन सा आंसर होने वाला है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। यानी दोस्तों यहाँ पर क्या कर रही है, वह कह रही है कि व्हाट अ टॉल गर्ल सीज। तो टॉल का मतलब क्या होता है, लंबी, वह बहुत लंबी गर्ल है, यानी कि लंबी लड़की है, यानी वो क्या है, एकदम से सरप्राइज्ड हो चुकी है। तो इसमें यहाँ पर क्या होने वाला है, जल्दी बताना दोस्तों, यहाँ पर क्या आंसर होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, इसमें क्या हुआ, सरप्राइज, उसे सरप्राइज महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट सी वाज अ वेरी टॉल गर्ल। तो यहाँ पर देखो, ये जो है ना, ऐसा जब भी आता है ना व्हाट ए टॉल गर्ल, तो उसमें क्या करता है, जैसे मैंने कहा सी वाज वेरी टॉल गर्ल, यहाँ पर आपने चेंज, इसमें इंटरचेंज भी करना है। जैसा कि यहाँ पर देखो, ही वाज ओवरजॉयड टू सी हर हाइट। हाइट का मतलब क्या हुआ, ये तो इसमें उसके यहाँ पर रिलेशन ही नहीं है इसमें बीच में। दैट सी वाज वेरी टॉल, ये एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, यहाँ पर उस जॉय का भाव नहीं आ रहा है, यहाँ पर सरप्राइज का भाव आ रहा है। तो यहाँ पर आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, ये एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट सी वाज वेरी टॉल गर्ल। ठीक है, ही सैड, दोस्तों सैड कभी नहीं आता है, वाज कभी भी नहीं आता। ये दोस्तों दो ऑप्शन कट गई, क्यों कट गई, क्योंकि यहाँ पर ये जो है एक्सप्रेशन वाला भाव मतलब व्यक्त करना है, एक्सप्रेशन व्यक्त करना है। जैसे यहाँ पर ही सैड से शुरुआत थोड़ी करना पड़ेगा, एक्सक्लेम्ड से आपको शुरुआत करना पड़ेगा। या तो दोस्तों ए ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा। वैसे दोस्तों यहाँ पर वाज नहीं होना चाहिए, सैड भी नहीं होना चाहिए, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गई। बाकी बचे दो ऑप्शन में से दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन दोस्तों उपयुक्त है, जो कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट, ऑप्शन ए इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये कांग्रेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेली और डेलीगेट्स, ये जो आंसर होगा दोस्तों ये आपको याद करना है, कांग्रेस इसका आंसर होने वाला है। यानी दोस्तों कलेक्टिव नाउन से संबंधित प्रश्न पूछा गया। द प्रेजेंस ऑफ डॉग्स इन अ हाउस कीप अवे स्ट्रेंजर्स, यानी कि दोस्तों घर में जो डॉग की उपस्थिति के कारण क्या होता है, यहाँ पर मदद करता है, किस में मदद करता है, स्ट्रेंजर्स को, यानी भगाने के लिए, जो अजनबी होता है। भाई घर में दोस्तों डॉग, कुत्तों को क्यों पालते हैं, इसलिए पालते हैं ताकि जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, जो अजनबी होते हैं, उसको भगाने का कार्य करते हैं। जैसे ही वो आते हैं वो भौंकने लगना शुरू हो जाते हैं, और जिससे कि उनको भी डर लगता है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर इसमें क्या पूछा गया है, यहाँ पर दोस्तों वर्ब पूछा गया है।
कौन सा यहाँ पर वर्ब आपको बढ़ना है। तो कुछ विद्यार्थी यहाँ पर कहेंगे दोस्तों डॉग्स लिखा हुआ है, डॉग्स का मतलब ये क्या, प्लूरल है। तो दोस्तों ये प्लूरल है ना अपना, तो यहाँ पर जो प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में यहाँ पर वर्ब कौन सी आती है, वो भी प्लूरल आती है, तो यहाँ पर हेल्प इसका आंसर होगा। ये विद्यार्थी कहेंगे, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। सबसे बड़ी गलती दोस्तों आपने की, इसका आंसर एक नहीं होना चाहिए था। अगर एक नहीं आंसर होता तो आंसर कौन सा होगा, तो हमें भी बताइए दोस्तों कौन सा आंसर होगा। तो जल्दी दोस्तों आंसर के लिए आप भी तैयार रहना। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर लॉजिक मतलब थोड़ा सा आपको रूल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, रूल पता होना चाहिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, कि यहाँ पर आपका जो मेनली जो सब्जेक्ट है ना, वो सब्जेक्ट डॉग नहीं है। डॉग आपका सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। आपका सब्जेक्ट कौन सा है, द प्रेजेंस। द प्रेजेंस का मतलब उपस्थिति, किसकी उपस्थिति, कुत्तों की उपस्थिति। तो ये जो सब्जेक्ट होने वाला है, द प्रेजेंस आपका होने वाला है सब्जेक्ट। तो ये क्या है दोस्तों, ये है आपका परफेक्ट सब्जेक्ट, यानी ये वाला अपना सब्जेक्ट नहीं होगा। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को फिल करना है। तो ये द प्रेजेंस क्या लग रहा है, सिंगुलर लग रहा है दोस्तों। जब ये द प्रेजेंस सिंगुलर है तो इसके साथ में वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब भी अपना दोस्तों सिंगुलर आने वाली है। कौन सी आने वाली है, सिंगुलर वर्ब आने वाली है। सिंगुलर में क्या लगता है, वर्ब के पीछे एस या ईएस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आने वाला है, हेल्प्स इसका करेक्ट आंसर होने वाला। क्या आंसर होने वाला दोस्तों, हेल्प्स इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ डॉग्स इन अ हाउस हेल्प्स टू कीप अवे स्ट्रेंजर्स, इसका आंसर होने वाला बी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 4 प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जो कि आने वाले हैं आपके कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड, यानी पैसेज से रिलेटेड। तो इस पैसेज को अच्छे से आंसर करना है। अब मैं दोस्तों यहाँ पर उम्मीद कर सकता हूँ कि आप इस पैसेज को पूरा पढ़ लेंगे, और पढ़ने के बाद में डेफिनेटली इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर आप कर सकते हैं। अब मुझे दोस्तों पैसेज को सॉल्व कराने की आवश्यकता नहीं है, पैसेज को आप खुद दोस्तों स्वयं सॉल्व करना, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके और आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकें। तो पैसेज दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न पूछा कि व्हाट इज द नॉलेज ऑफ ग्रामर इसेंशियल, सॉरी वाइज, भाई ग्रामर का नॉलेज होना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आप पैसेज को पढ़ोगे ना, तो आप पैसेज के अंदर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जैसे कि इन द लेक ऑफ गुड नॉलेज ऑफ ग्रामर इट इज पॉसिबल फॉर वन टू राइट करेक्टली एंड इफेक्टिवली, इट मस्ट बी बियर इन माइंड दैट ऑल वेल इन्फॉर्म्ड एंड नॉलेजेबल पर्सन्स जज अ मैन्स माइंड बाय हिज राइटिंग और स्पीकिंग। ये यहाँ पर जो है ग्रामर के बारे में आपको पूछा गया है। तो किस प्रकार से इसेंशियल है, इसेंशियल का मतलब है महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, क्यों है। उसके बाद देखो हाउ शुड ग्रामर बी लर्न, ग्रामर को कैसे सीखा जा सकता है, उसके बारे में बताना है। द स्टडी ऑफ ग्रामर, द स्टडी ऑफ ग्रामर डिमांड्स, किसकी डिमांड करती है, यहाँ पर आपको बताना है। अ सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेजेस, क्या होने वाला है पैसेज का करेक्ट सूटेबल टाइटल। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों किसके बारे में पूछा गया, द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर के बारे में पूछा गया। दूसरे दोस्तों ओनली द लेजर टाइम, ये से पता गया। और इसमें अगर आपको आंसर करूं तो इट इज़ नॉट इसेंशियल, यू कैन इग्नोर एनीथिंग, ये आपका आंसर होने वाला है। और फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है इट इज़ इसेंशियल फॉर गुड स्पीकिंग एंड राइटिंग, यानी कि लिखने के लिए और बोलने के लिए दोस्तों ग्रामर का जो है नॉलेज होना आपको आवश्यक होता है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हमने इंग्लिश के पेपर को यहाँ पर अच्छे से एनालाइज किया, अच्छे से दोस्तों समझा है, समझने की कोशिश की है, जिससे कि आप इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर कर सकें। दोस्तों 20 नंबर आपके 20 सवाल आता है इंग्लिश के, एक सवाल 3 नंबर का। टोटल दोस्तों जो इंग्लिश आती है यहाँ पर आपकी 60 नंबर की आती है, जो कि 60 नंबर दोस्तों अपने आप में बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों अगर आप इनमें इंग्लिश में दोस्तों 15 प्लस स्कोर करना चाहते हो, 15 प्लस क्वेश्चंस को सही करना चाहते हो, तो दोस्तों हमारे लाइव क्लास को ज्वाइन करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस का भी नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना। तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।